आप जब एग्जाम देने जाते हो तो पहले आप लिखते हो, पेपर में कॉपी में क्या करते हो, लिखते हैं। जब लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे, मीन्स अच्छे से नहीं लिखोगे, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो जो आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते हैं और उस नंबर के आधार पर आपकी आगे की क्लास तय होती है, आगे का भविष्य तय होता है। वही है आपका भाग्य। जो कर्म करते हैं उस किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा, हम बुरे कर्म करेंगे हमारा बुरा भाग्य बनेगा। हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर 0 आएंगे, हम लिखेंगे तो हमारे नंबर 100 आएंगे। तो हमारे जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे नंबर होंगे। उसी तरह आप जितना बढ़िया कर्म करते हैं उतना बढ़िया आपको फल प्राप्त होता है। तो फल कौन सा मिलेगा, कर्मों का फल। बात समझ में आई क्या। तो भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, जोर से। तो आज से आप लोग भाग्य का रोना मत रोइएगा, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना वो लोग रोते हैं जो मन लगा के कर्म नहीं करते, काम नहीं करते। काम करोगे तो भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा, भाग्य तो आपका गुलाम बनेगा। भाई भाग्य तो कर्मों के अधीन है ना साहब, हाँ या ना। कोई इसलिए कर्म करना जरूरी है। अब आप कह सकते हैं कि महाराज जी एक बड़े आदमी के घर एक बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति के घर, पैदा होते ही सोने के चम्मच में दूध पीता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही वो धन्ना सेठ हो गया, बड़ा आदमी हो गया, बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़ी अच्छी जिंदगी जीता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया। हाँ, उसने अभी कोई कर्म नहीं किया, पर पिछले जन्म के कर्म उसके संग थे। आप या तो आज के कर्मों का फल पाओगे या पिछले जन्म में जो कर लिया है उसका फल आज आपको मिल रहा है। जो कल किया था वो आज मिल रहा है और जो आज करोगे वो आगे मिलेगा। पूरा सिस्टम कर्मों पर आधारित है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जब उनका कर्म बिगड़ा, उन्होंने सर्प को कांटों की सैया दी तो उन्हें भी कांटों की सैया मिली। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। अच्छा ये बताओ, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। जोर से अब आपको फिर बताना है, ध्यान से सुन के। कौन बड़ा, कर्म बड़ा। और हमारे दादाजी बात करेंगे कौन बड़ा, कर्म की धर्म। जोर से, हाँ, कर्म। कर्म बड़ा, इसका कितने लोग समर्थन करते हैं, हाथ उठाओ जो कर्म को बड़ा मानते। कर्म, अब हाथ नीचे करो। धर्म को बड़ा कौन मानता है, जो धर्म को बड़ा मानते हैं। मैया तुमने दोनों में हाथ खड़े कर लिए। क्या बड़ा है, कर्म कि धर्म, क्या बड़ा, हाँ। ए मैया पंचायती मैया, क्या बड़ा है, कर्म कि धर्म, हाँ। हाँ, भाग्य और कर्म पूछा जाएगा कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, तो वहां कर्म बड़ा होगा। लेकिन जब धर्म बड़ा और कर्म बड़ा पूछा जाएगा तो वहां धर्म बड़ा होगा, ना कि कर्म। कौन बड़ा है, धर्म। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी कर्म बड़ा है। सुनो, कर्म बड़ा नहीं हो सकता। ये मेरी माँ है, अभी नवरात्रि चल रही है, सबने माताजी आपके गली मोहल्ले में माताजी बैठी होंगी ना।
आपके आसपास गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कौन बैठा है? बोलो, माता जी बैठी है ना। नवरात्रि चल रही है तो गांव गांव, घर घर, गली गली कौन बैठा है? माता जी। मिट्टी की माता जी आप सबने बिठाई है और आपने पूजा पाठ की, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि माटी में माता जी को देखना आप बहुत अच्छे हैं। कण कण में ईश्वर को देख, कोई आश्चर्य नहीं है। आप मिट्टी की प्रतिमा को भोग लगाएं, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आप अपनी सगी माँ, सगी सास को आप रोटी ना दें, सम्मान ना करें और माटी की प्रतिमा को 56 भोग लगाएं, तो लगता है कि कैसा युग आ गया है कि जो असली की माता जी हैं वो तो बेचारी भूखी प्यासी हैं। जिस माँ को भोजन चाहिए उसे तो आप सम्मान से भोजन दे नहीं रहे हैं, जिसे दवाई चाहिए तो आप समय दे नहीं रहे हैं, अपनी माँ को लाड़ प्यार कर नहीं रहे हैं और माटी की प्रतिमा के सामने बैठ के आप ना जाने किसका ध्यान करते हैं। माटी की प्रतिमा की पूजा करना बुरा नहीं है, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे सनातन में है, हम कण कण में देखते हैं ईश्वर को, तो माटी की प्रतिमा में भी देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माटी की प्रतिमा में ईश्वर को तब देखो, माटी की प्रतिमा को तब प्रसन्न करो जब तुम्हारी साक्षात माता ना हो। जब तुम्हारी साक्षात माता घर पर है तो पहले उसे प्रसन्न रखो, और यदि उसे आपने प्रसन्न रखा है फिर आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो अच्छा। कुछ लोग कैसे होते हैं कि अपनी सगी माँ को भोजन पानी तक नहीं देते और माटी की प्रतिमा की जय जयकार करते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और खुद की माता जी बेचारी परेशान है। तो बताओ कौन सी माता जी की पूजा करना चाहिए? पहले कौन सी माता की पूजा करें, जन्म देने वाली माता की या मिट्टी की प्रतिमा की? बोलो, पहले जन्म देने वाली माता की पूजा कर लो। पहले जन्म देने सेवा से तो वह जगत जननी जगदम्बा तो प्रसन्न हो ही जाएंगी, उन्हें अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप लोग साल में कितनी बार माता जी बिठाते हो? कितनी बार? जोर से। 2 बार। 2 नवरात्रि आती हैं जिसमें प्रतिमा एक ही नवरात्रि में, इस नवरात्रि में बिठाई जाती है। उस नवरात्रि में केवल लोग कलश की पूजा कर लेते हैं दीपक प्रज्वलित करके। आप साल में एक माता जी बिठाते हैं और आप 9 दिन तक पूजा करते हैं, अच्छा है, बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें।